रवि और उसके दोस्त नीरज को एडवेंचर का बहुत शौक था। वे हमेशा नई जगहों की खोज में निकल पड़ते, लेकिन इस बार उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जाने वाले हैं। एक पुराने नक्शे में उन्हें कालवन नामक जंगल का जिक्र मिला। गांव वालों ने डराते हुए कहा, उधर मत जाना, वहां से कोई लौटकर नहीं आता। मगर रोमांच के दीवाने रवि और नीरज ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल का पहला कदम, जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, अजीब सी ठंडक और घना अंधेरा उन्हें महसूस हुआ। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच गई और सबसे अजीब बात, हवा भी नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ हिल रहे थे। अचानक झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आई। कौन है वहां? नीरज ने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रवि ने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की ओर डाली। कुछ नहीं, पर कोई तो था वहां। अजीबोगरीब आवाजें। वे जंगल के अंदर गहरे चले गए, लेकिन तभी किसी के चलने की आवाज। रवि और नीरज दोनों रुक गए। आवाज भी रुक गई। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया और फिर वही आवाज। नीरज, ये क्या हो रहा है? रवि की आवाज कांप रही थी। एक भयानक चीख गूंजी। चीख इतनी डरावनी थी कि दोनों के होश उड़ गए। अब भागना ही एकमात्र रास्ता था। रहस्यमयी परछाई। भागते भागते नीरज हाँफते हुए बोला, रवि, कोई मेरे पीछे है। रवि ने मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। एक लंबी काली आंखें, लाल चमकती आंखें। भगो! रवि चीखा और दोनों पागलों की तरह दौड़ने लगे, लेकिन वो साया भी उनके पीछे आ रहा था। अचानक सामने एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। जल्दी अंदर चल, नीरज चिल्लाया। वे छत से अंदर घुस गए और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम! झोपड़ी के अंदर माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब से चित्र थे, फर्श पर धूल और टूटी हुई खाट, और सबसे भयानक चीज, खून से लिखा हुआ एक संदेश। जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। रवि और नीरज की सांसें तेज हो गई। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रवि ने कांपते हुए खिड़की से झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की दरार से एक आंख उन्हें घूर रही थी। दोनों का दिमाग सुन्न हो गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे पूरी रात उसी झोपड़ी में बैठे रहे, डर के मारे हिल भी नहीं पाए। सुबह हुई, सूरज की रोशनी जंगल में फैली और सब कुछ सामान्य लगने लगा। वे किसी तरह हिम्मत करके बाहर निकले और गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, तुम दोनों बच कैसे गए? रवि और नीरज ने सब कुछ बताया तो वह बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, जिस चीख को तुमने सुना, वो 100 साल पहले वहां मरे लोगों की चीख थी। रवि और नीरज के होश उड़ गए। क्या सच में कोई था वहां, या फिर अंकल खुद ही एक जीव था?